औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हिंदू भाइयों को नमस्ते, क्रिश्चियन भाइयों को गुड इवनिंग और सरदार जी बिलखुसूस आरपी सिंह साहब सत श्री अकाल। और जो भी सुन रहे हैं मेरे मुल्क भारत के वासियों, मैं आज तेलंगाना में ज़िले मेदक में जो पुलिस की बर्बरियत का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से एक बेकसूर की जान चली गई, उससे मुताल्लिक़ सिद्दीकी चैनल के हमारे सुभान सिद्दीकी साहब का हमेशा इसरार रहता है कि ऐसे मामलात में जहाँ पे जुल्म ज़्यादती होती है, क़ानून की धज्जियाँ बिखेर दी जाती हैं, ऐसे मौक़े पर लोगों की मदद करने के सिलसिले में, दीनी मामलात में वो अक्सर मुझे उनके चैनल पर आकर कुछ कहने के लिए कहते हैं। दरअसल वो उनकी ज़रा नवाज़ी है। मैं नहीं चाहता कि हमेशा मैं यूट्यूब पे रहूँ या फ़ेसबुक पे रहूँ, बयानबाज़ी करता रहूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन हम इतने ज़मीर को मार के मुर्दों की तरह जीना भी नहीं चाहता मैं। तो अब ये जो मेदक में जो कदीर ख़ान को गिरफ़्तार करके, मेदक के मुतवत्तिन हैं कदीर ख़ान, उससे मुताल्लिक़ बहुत दिन हो गया, अब तो बेचारे मर भी गए और उनकी तदफ़ीन भी हो गई। कई मामलात, कई वाक़यात उससे मुताल्लिक़ आगे भी बढ़ के, उसके बावजूद भी चूँकि हमारे सुभान साहब का इसरार है, मैं बयान दे रहा हूँ। महज़ ये कि कुछ क़ानूनी नुकात को आपके सामने लाऊँ और आइंदा के तदारुक के लिए, ऐसे वाक़यात की तदारुक के लिए हम क्या लाही अमल इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू से, बयानात से, अखबारात की रिपोर्टिंग से, यहाँ तक कि अगर असेंबली में भी आप तकरीर कर रहे हैं तो उसका कुछ असर नहीं हो रहा। ना हुकूमत पे असर हो रहा, ना पुलिस पे असर हो रहा। पुलिस पर, हुकूमत पर असर होने के लिए हुकूमत की अगर पॉलिसी है तो उस चीज़ को, उस मसले को आगे बढ़ाया जा रहा है, नहीं तो सारी दुनिया बम मार ले, उसको कचरे की कुंडी में डाल दिया जा रहा है। बिलखुसूस अक़लियतों और मुसलमानों के मसाइल को, बिलखुसूस यानी वो जो जुल्म ज़्यादती का जो मसला है, वो तो रुक ही नहीं रहा है। और हम है कि खाली बयानबाजियाँ, यूट्यूब और फेसबुक का सहारा लेकर शऊर जगा रहे हैं। लेकिन शऊर क्या जगा रहे हैं? वो शऊर नहीं है, बल्कि हम इत्तलाए आम फैला रहे हैं। शऊर जगाने के लिए, उस मसले के तदारुक के लिए कोई एक लाही अमल इख्तियार करके हमें मैदान में आना पड़ेगा। और मैदान में आने के लिए तो कुर्बानी देना पड़ेगा बाबा। आपको भी कुछ निशाना बनना पड़ेगा, तकालीफ उठाना पड़ेगा, मुसीबत उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बनेगा कौन? ये मुसीबत और तकलीफ परेशानी उठाए बगैर अपना एक बयान जारी कर देना, खून लगा के शहीदों में मिलना, ये एक नई चीज़ चल रही है। तो खैर, मुझे तफसील से वाक़यात बयान करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सभी दुनिया को मालूम हो चुका है कि कदीर ख़ान को, बेकसूर आदमी को, हमारे शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पीएस के लिमिट में, वहीं कहीं करीब में रहते थे बेचारे, एक कमरा किराए का लेके अपनी बीवी बच्चों के साथ। उनको एक शुबे की बुनियाद पर मेदक में, वहां पर एक जंजीर चोरी हुई, स्नैच किया गया। स्नैच किए जाने के बाद वहां के पुलिस के वो जो कैमराज में जो फोटो दिखी, वो फोटो वहां के पुलिस के मकबरों को बताए। मुकामी हर जगह मोहल्लों में आजकल मकबरा हो गए, पुलिस को बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल व्हाइट कॉलर भी मकबरा हो गए। आजकल वो मकबरा बोले कि ये यहाँ पर एक शख्स हमारे पास रहता था, वैसी किस किस्म की ये फोटो नजर आ रही, अंदाजा बोले। ठीक है, वहां से पुलिस पता उठाई, वहां के लोग जो भी मकबरा थे पता दिए, यहाँ पहुंची, हुसैन अली को पहुंची। अब सवाल यह है, क्या मेदक की पुलिस को कानूनी तौर पे ये मामलात को नहीं करना चाहिए?
जब आप मेदक से जब निकले हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, वो एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, एक डिस्ट्रिक्ट अलग है, वहां का एसपी अलग है, यहाँ का कमिश्नर अलग है, वहां का पीएस अलग है, यहाँ का पीएस अलग है। तो लाजमी बात है आपको एक ट्रांजिट वारंट लेके आना पड़ेगा गिरफ्तार करने के लिए। हाँ, और आए आप तो हथकड़ी लेके आना पड़ेगा। जब हथकड़ी लेके आएंगे आप, अगर शरीफ आदमी भी है तो छुपा देंगे, लेकिन हथकड़ी लगाते कानूनन जब दूर से मुलजिम को पकड़ के लाते तो, क्योंकि या बस से ले जाते या ट्रेन से ले जाते या फिर अपना कार में ले जाते, उसके अलावा और क्या है। इवन पेशाब को भी छोड़े तो हथकड़ी पकड़ के ठहरते आप। तो अब वो चूंकि वहां से हथकड़ी अगर लेके निकले तो वहां के जीडी में एंट्री होता, वहां रजिस्टर में एंट्री होता कि भाई ये तारीख को फलां को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, और मुकामी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे के गिरफ्तार करना चाहिए उसूलन। और अगर वो नहीं किए, मुकामी पुलिस स्टेशन को अगर इत्तला नहीं दिए तो ठीक है, मुकामी पुलिस को नहीं दिए होंगे इत्तला, आप आए, अब आप आके गिरफ्तार किए। तो गिरफ्तार करे तो चोरी, ये तो मामूली एक चेन की चोरी करा, हजारों करोड़ लेके जो चले गया, विजय माल्या, नीरव मोदी, फलां फलां फलां, उनको उंगली तक नहीं लगा सके अभी तक। ऐसे मामला तो इतना मारते, 3 दिन ले आके मारे, जबकि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी तहवील में रख नहीं सकती, जितना भी उनको रखा गया हिफ्ज़ भेजा है वो गैर कानूनी रखा गया। और किस तरह से मारा गया कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। अब्दुल खदीर खान का खुद दवाखाने में इंटरव्यू है, इंटरव्यू में बतला दिया उन्होंने, वो एक मानो में डाइन डिक्लेरेशन जैसा बोलते मरने से पहले का बयान, वो डाइन डिक्लेरेशन है खदीर खान का, उसके ऊपर ही सजा हो के जेल में चल जाना है। मारे से वाले चाहे कोई हो, जो भी बड़े से बड़ा अगर ऑफिसर भी मारा हुआ होता तो उन्हीं भी जेल को जाता। और हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, कई बड़े बड़े लोग गए हुए। अब संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर जो गुजरात के मामला पे कितने सालों से जेल में है, आईपीएस ऑफिसर है, कितने आईपीएस ऑफिसर गए हुए ऐसे मामला में, कितने की साल पहले का केस। तो भाई यहाँ पे आप इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, जवाना, पूरे नाम बोले, इतनी बुरी तरीके से बेदर्दाना अंदाज में मारा गया उसको। अरे भाई चोर इतने मार खाने के बाद कैसा नहीं कबूल था? अगर सही चोर रहता तो कबूल देता, और कबूला तो चेन अब तक बरामद हो जाती थी, चेन भी बरामद नहीं हुई। अब 3 दिन रख के उनको मारा गया। ये तो वाकई सभी को मालूम है, अब तहसील में गया तो इंटरव्यू लंबा हो जाता, और लंबा इंटरव्यू लोग सुनना नहीं चाह रहे। बस 3 दिन वहां रखा गया, मारा गया पुलिस स्टेशन में रख के गैर कानूनी। और उसका कोई रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड निकालना चाहिए। अब जो हमारे डीजीपी साहब अंजनी कुमार साहब बहुत अच्छा इकदाम करे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और उनको अवाम की जानिब से, पूरे अवाम की जानिब से, तेलंगाना के अवाम की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस के हैसियत से जितनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, डीजीपी होने के नाते उन्होंने वैसे ही मुजाहरा किया। ये असल जो बुनियाद बन के गिरफ्तारी के फला मामला है, उसकी जिम्मेदारी अंजनी कुमार साहब की ईमानदारी और सच्चाई है। वरना वहां के एसपी तो बयान दे चुकी गलत है बोल के, हम तो गिरफ्तारी नहीं करे, फला करे बोल के बयान दे दिए एसपी साहब, रेडी है कोई। खैर वहां पे आप पलट के 3 दिन रखा गया। वहां से पुलिस स्टेशन पे जब मालूम हड्डियां टूट गए, चलने फिरने के काबिल ही नहीं रहा। अब देख लिए कि इसका हाल बुरा है, और चोर पुलिस वालों को नहीं मालूम रहता चोर कौन है। सो उनके 2 डंडों में एक मुसल चढ़ाते बोल डालता कोई भी। 3 दिन रहने के बाद नहीं बोल रहा था, अंदाजा लगा लिया पुलिस वाले, अरे गलती इंफॉर्मेशन मिल गया हमारे को, ये नहीं है बेचारा बोल के लाके घर पे रख दिए। घर पे रख के हाउस अरेस्ट करे वो, क्योंकि उससे कोई मिलना नहीं, मिले तो कहानी सामने आ जाती। लिहाजा उसके बाद वो 3 दिन 4 दिन वहाँ घर पे रख दिए, बाहर किससे भी मिलने नहीं दिए। अब मरने की हालत हो गई उसकी। वो जो इलाज कराए वो काबिले क्या बोलना चाहिए, उसकी इलाज के काबिल इलाज नहीं था वो। बहरहाल वहाँ से उसको पुलिस की तरफ से यहाँ पर सिकंदराबाद में लाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में रखने के बाद वहाँ पे भी 6-8 दिन जो भी रहा, उसकी मिजाज ठीक नहीं हो सकी। तो वहाँ से निकल के उनके बीवी बच्चे वगैरह कौन है जो भी है, उनके पहुँच के करके उनके लेकर के दवाखाने में, आपके सिकंदराबाद कौन सा दवा, गांधी हॉस्पिटल में लेके आके शरीक करें। तो लाजिम बात है, गांधी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे पूछेंगे कि भाई ये क्या कैसे क्यों है। लिहाजा पुलिस को इत्तला दी गई, मेदक की पुलिस को जब इत्तला दी गई तो पुलिस बाद में आए करिए जो भी है, उस सब हिसाब नाम वाम लिखा गया, एमएलसी केस बना,
जो भी हुआ। और पुलिस तो बोली हम इसको गिरफ्तार करें, नहीं मारे नहीं बोली पुलिस तो, समझा। उसके बाद पलट के कौन सी 16 तारीख को होगा ना इंतकाल, 3-4 दिन रहे बेचारे। 3-4 दिन के बाद वो जो ऐसा भी है गांधी अस्पताल का इलाज गवर्नमेंट के दवाखाना, उसको मालूम ही है सबको, इंतकाल हो गया। अब उसके बाद की जो इतलात है हुकूमत सामने नहीं आई। केटीआर साहब तो बहुत ट्वीट करते, एक ट्वीट नहीं आया। केसीआर साहब भी बड़े अकलियतों की हमदर्दी का दावा करते रहते, इतना बड़ा वाक़या हुआ, कोई पुलिस मिनिस्टर को हरकत में लाने के लिए आप कोई इकदाम अपने तौर पे नहीं किए, और ना उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, बिलखुसूस 3 बच्चे हैं उसके, वो जो भी होंगे उसकी कहानी पर्सनल लाइफ है भाई, पर्सनल लाइफ है। उन्हें शादी करा, उसका रिकॉर्ड है नहीं हो, जाने दो। उन्हें बीवी के हैसियत से बच्चों को कफालत लेके 3 बच्चों को बीवी को बना के उसका निकाह पढ़ा के कर लिया था। निकाह का रिकॉर्ड है या नहीं है छोड़ डालो, मैं बीवी के हैसियत से 3 बच्चों को लेकर रह रहा था। और वो 3 बच्चों का इंतजाम होना, उसकी बहन जो भी जिम्मेदार उसके कफालत में थे उनका देखना। वहाँ के एमएलए साहब तो ऐलान कर दिया 2 बेडरूम का मकान दिलाएंगे बोल के। फिर वो ऑर्डर निकालना ना सीएम साहब इमीडिएट, 1 घंटे में निकलता सीएम चाहे तो। बहरहाल उसके बाद अब कार्रवाई की गई और 4 को सस्पेंड किया गया, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 जवानों को। तो मैं ये चाहता हूँ, अब वक्त तो नहीं है, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, समाज रहबर कमेटी के सदर की हैसियत से मैं बयान दे रहा हूँ। मेरा एक पार्टी से ताल्लुक़ है, मेरे एक सदर के भी मामलात है, उनसे भी चंद बातों को पूछे बगैर हम हर बात नहीं बोल सकते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे कौसम मोहिउद्दीन साहब को एमएलए को मुकर्रर किया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पे। उन्होंने जो अपना रोल, भरपूर रोल अदा किया, वो 3 बजे रात को दवाखाने में उसका पोस्टमार्टम कराए, पोस्टमार्टम खर्च को रात को बुलाए, सब सारी चीज़ करके बॉडी को मेदक को लेके गए, फिर मेदक में उनकी तस्दीक हुई। अब सवाल यह है कि वो डॉक्टर्स कैसी रिपोर्ट देते, क्या देते, क्या है नहीं मालूम है। फिर कभी इंशाल्लाह ऐसे मामला आए तो क्या करना है। इसके अलावा इस मसले को उठाने के लिए कई एनजीओज भी काम करें, कई समाजी कारकुन भी काम करें, वो बहुत अच्छी बात है। जो अच्छाई के लिए जो काम कर रहे हैं उनको सराहता हूं मैं। अच्छाई के लिए काम करें, हम ही खड़े रह के काम करें, हम ऐसा बोलने का मैं कायल नहीं हूं। जो भी काम करें हम सब मिलकर करें, सबकी आवाज उठाए, सबकी ताकत बनी, इसीलिए पुलिस हरकत में आई। कब हरकत में आई? सब मिलकर ताकत उठाए थे। और जो लोग, अब मैं बोलना नहीं चाहता, नाम लेना नहीं चाहता, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अपना रूल अदा करी, कौसमुद्दीन साहब को भेजिए, वो सब बड़ा बड़ा जो काम करना है करिए, लेकिन दूसरे और भी तो है ना भाई। अच्छा, कांग्रेस के लीडर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कांग्रेस के लीडरों से, चाहे कोई भी रहो, क्या भाई ये मुसलमानों से मुताल्लिक जुल्म हो रहा है तो कांग्रेस में मुसलमानों के लोगों को तुम लोग इसीलिए बना के रखे हैं, एक निवाला पोस्टर बॉय बना के रखे हैं मुसलमानों के लिए, तुम लोग अच्छा बोलने के लिए? रेवंत रेड्डी के मुंह में जबान नहीं है बोलने के लिए? हाँ, उत्तम कुमार रेड्डी को जबान नहीं है, हनुमंतराव को जबान नहीं है, अंजन कुमार यादव को जबान नहीं है बोलने के लिए? जाके डीजीपी या कमिश्नर से मिलना नहीं चाहिए? कांग्रेस में हिंदू लीडरशिप फॉरेन सिकुलर बोल रहे हैं, इतनी तकरीर कर रहे हैं हमारे कौन से राहुल गांधी साहब, इतना बेहतरीन उनका दौरा हुआ, जो कुछ भी हुआ ठीक है, अच्छी चीज अच्छी है, लेकिन उनकी बात पे तुम लोग क्या अमल कर रहे हैं? अरे जब भी मसला हो रहा, मुसलमानों का मसला हो तो कांग्रेस में मुसलमान ही लोग बोल लेना, और वो भी खाली बोल लेना, वीडियो पे बोल लेना, अखबार में बयान दे लेना, जाके मिलते नहीं, कमिश्नर से मिलते ना, डीजीपी से मिलते ना, चीफ मिनिस्टर से मिलते ना, उम्मीद नहीं मिलते, खाली लोगों में पार्टी को बदनाम करना। और टीआरएस का एमएलए वहां पे कैसा मुसलमानों को वोट लेता भाई तू? अब हाँ, खाली इलेक्शन के टाइम पे बात करेंगे ये तो। लिहाजा खैर, अब क्योंकि हाईकोर्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये। हाईकोर्ट अपने तौर पे आना हुकूमत की नाकामी है, अवाम की कामयाबी है। अगर हुकूमत खुद ये एक्शन ली भी रहती तो हाईकोर्ट क्यों आता था? तो अब मैं मशवरा एनजीओज को देना चाहता हूं कि इसमें अगर हो सकता है उस केस में इम्प्लीट होने के एक कानूनी अगर उसमें इजाज़त मिलती है तो उस केस में इम्प्लीट होके ये सारे हवाले जितने भी मैं भी बोला वो सारे हवालात को जमा करके कि भाई पुलिस गिरफ्तार करके यहाँ पे 3 तारीख को लग गई, 3 को लग गई ना, 29 को लग गई हुसैन आलम से। यहां से रिकॉर्ड निकालो उनका, वक्त नहीं है ना तो मैं बताता था 1983 में रत्नागिरी जैसे एक बहुत ही जालिम ऑफिसर को सस्पेंड करा के भेजने वाले का नाम लायक अली और सरगर्म मंजिस का लीडर था मैं वहां। वो भी रत्नागिरी भी ऐसी खुद पुलिस वाले को लेकर आके लॉकअप में रख के मार रहा था उन्हें। वो हम कैसा कैसा करें वक्त नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा मैं।
1983 में हम बहुत ऐसे बुनियादी काम करे सो हम। तो उसी तरीके से ये आप हुसैन आलम से जो गिरफ्तारी हुई, वहाँ पे रखे, वहाँ घर पे रखे, घर से लेके फिर लेके आके प्राइवेट हॉस्पिटल में रखे, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके आके गांधी हॉस्पिटल में रखे, गांधी हॉस्पिटल में खुद उन्हें बयान दिया, तो बयान रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारा मवाद जमा करके हाईकोर्ट के सामने पेश करने का कोई एक एनजीओ काम करे, जो भी कौम मिलत का दर तक के काम कर रहे हैं। ये लोग ये दूसरे जमातों हुकूमतों के गुलाम हो गए। मजलिस इत्तेहाद सियासी ताकत है, वो अलग मामला है। उसकी ताकत के बल पे असदुद्दीन ओवैसी को आप पूरे लोगों को हरकत में आना की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी का एक फोन काफी है, असदुद्दीन ओवैसी फोन कर दिए तो मामला हो जाते हैं। तो फिर हम कहीं कुछ शोर शराबा करने की जरूरत है? शोर शराबा जब करना है जब करेंगे, लेकिन दूसरे लोग जितने भी अपने अपने तौर पर काम करते, फलां बातें करते, सब हुकूमत के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। या नहीं तो फिर ये समझ लिए मनसब बन पे बैठे हुए, तखीर में दो जुमले बोले, अरे हम आवाज उठाए, क्या एक ही आवाज है भाई? वो क्या आवाज उठाते, क्या हो रहा वो? आप कौन है आवाज उठाए तो हो जाने को? हाँ, अरे आवाज उठाने के लिए जाओ भाई, मिलो, बात करो, कानूनी तौर पर लड़ो, कानूनी तौर पर कुछ चीज़ें करो। बहरहाल ये मेरे को बहुत रंजो गम हुआ, खदीर की मौत पे मेरे को बहुत दुख हुआ। अल्लाह उसको जन्नत मग़फ़िरत करे, अल्लाह उसको एक अच्छा दर्जा अता फरमाए, अल्लाह शहीद का दर्जा अता फरमाए। उस शख्स को, उस गरीब को, जैसा यकीनन एक शोहदा की चंद अलामतों में भी अलामत है कि बीमार होकर भी मरना, फिर ऐसे जुल्म के साथ मरना शोहदा की अलामतों में आता है। शोहदा की अलामतों में एक बीमार की कुछ बीमारियां हैं, उसमें वो बीमारियों के हिसाब से अगर मरे तो शोहदा में शुमार होते हैं। तो अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत अता करे। और जो भी एनजीओ जो काम करें, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लेकिन अब मैं सबसे ख्वाहिश करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक पार्टी से ताल्लुक़ है, मेरा अपना एक सियासी मामला है, मेरा एक पस मंज़र है, मुझे भी अपने उसूल ज़ाब्ते के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं अपने तौर पे तो हर काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मशवरे ज़रूर देता हूँ। तो हाई कोर्ट में जो इस वक्त खुद अपने तौर पे जो हाई कोर्ट केस चलाने की तैयारी कर चुका है, उसमें ये मवाद शामिल कर दिए, तो उनके ऊपर असल देखा जाए तो कत्ल का मुकदमा बुकोना। ये चार रहे और इनके पीछे और कौन कौन है कि वो बेचारा तो चार नाम जानता था, नाम बोला नहीं, मगर कितने लोग मिलके मारे की। इन सबको सस्पेंड करना और इनके खिलाफ 302 का केस मुकदमा दर्ज होना, उसके लिए दर्ज होना बोले तो मैं एक मौलाना बोल दिया, मैं आवाज उठा दिया ना, एक फलान जीज बोल दिया, मैं खूब बोल दिया ना, इससे नहीं होता। ये मवाद पूरा लेके जाओ, ईमानदारी से जमा करो, और आपके साथ सेकुलर हिंदू भाइयों को भी साथ लो। कई बेहतरीन हिंदू भाई हैं जो मदद करना चाहते हैं मजलूमों की, उनको भी ले। आप हिंदू मुस्लिम सब मिलके वहाँ हाईकोर्ट में सारी चीज़ें अपन इम्प्लीट हो जाओ, इम्प्लीट होके सारे मवाद शामिल करे, तो ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनको जेल में भेजने के भी सारे इम्कान पैदा हो जाएंगे। बहरहाल हमारे सिद्दीकी चैनल साहब सिद्दीकी चैनल के सुभान सिद्दीकी साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए मौका भी दिया, और मैं उनकी वजह से ये बयान दे सका। भाई ये मैं देर से बयान दे रहा हूँ, मेरा अंदर से दिल मलामत कर रहा है कि मैं वक्त पे बयान नहीं दे सका, मेरी भी कुछ मिजाज वगैरह भी ठीक नहीं थी एक 4-6 रोज से। बहरहाल इंशाल्लाह आइंदा जब भी मेरी जो हैसियत है उसके हैसियत के मुताबिक मैं आइंदा आवाज़ उठाते रहूँगा, और अपने जो ख्यालात है, अपनी जो हक़-गोई की बातें हैं वो बोलता रहूँगा। इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी मुलाकात होगी। और दूसरी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सिद्दीकी चैनल अल्लाह के फजल करम से उरूज की बुलंदियों पर बढ़ रहा है, आपके ताउन से, आप तमाम हज़रात के ताउन से, क्योंकि इनका जो काम है समाजी काम है, सियासी काम है, और बिलखुसूस मजहबी काम बहुत ज़्यादा है। सारे मजहबी मामलात को ये कवर करते हैं, अच्छे बेहतरीन तकारीर, बेहतरीन मामलात को सामने लाते हैं। और जितनी जो जुल्म ज़्यादतियाँ गली गली में होती है, तो वैसे चीज़ों को भी सामने लाने से लोग आजकल कुछ भी कर रहे तो देख रहे हैं कि भाई यूट्यूबर चैनल तो नहीं आ गए, कहीं कोई ले रहा तो नहीं। इसी तरीके से हर रिपोर्ट को जल्द से जल्द पहले पहुंचाने में, खदीर खान की रिपोर्ट है, मेदक से सब में पहले यूट्यूब में देने वाले का नाम सिद्दीकी चैनल है, तो मैं पहले मैं सिद्दीकी चैनल पे सुना है रिपोर्ट, और वो जो बयान है वो बयान से दिल दहल गया, दुआ निकल गई दिल से खदीर खान के लिए। तो बड़ा सिद्दीकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उनका ताउन कीजिए, और उनके जो न्यूज़ वगैरह जो भी सुनते हैं उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, ताकि उनको तरक्की मिले और तरक्की से उनकी अपनी ज़ात को भी कुछ फ़ायदा हो। यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।